कोई खाते खाते हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोई खेलते खेलते, कोई जिम में कसरत करते हुए उसको हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो हमारे जो शरीर की नसें होती है उसमें अपने आप सिकुड़न आ जाता है। ठंड के समय में जो स्टडी की हुई है उसमें देखा गया है कि गर्मी के मौसम की तुलना में 2 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अगर अल्कोहल लेते हैं या फिर बियर पीते हैं, ऐसा मिथक है, तो हार्ट अटैक के चांसेस कम रहते हैं। कभी भी अपने पेशेंट को नहीं बोलता हूँ, कभी अपने टॉक में बोलता हूँ कि अल्कोहल की मात्रा को आपको कंज्यूम करना चाहिए। कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे, अचानक से वो खाने के ऊपर गिर पड़ते हैं। इसमें एक हार्ट एकदम से बंद हो जाता है। उसके होने की कंडीशन क्या होती है? एक वेंटिकुलर टैकीकार्डिया होता है। लेकिन गांव घर में ये मिथक चलता है कि गैस बन गई होगी, तो कैसे पहचाने? जो दर्द होता है हार्ट का, हमेशा क्या होता है? भारीपन होता है, नंबर 1। अच्छा। दबाव होगा, लगेगा कि बोलेगा कि हमको दबाव हो रहा है या भारीपन लग रहा है, घुटन लग रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये सब हार्ट अटैक वाले सिम्टम होते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज हम कोई चुनाव की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित, और सबसे बड़ी बात होती है हार्ट अटैक की। हार्ट की बात हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि आमतौर पे आपने वीडियोस में देखा होगा कि कोई खाते खाते हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोई खेलते खेलते, कोई जिम में कसरत करते हुए उसको हार्ट अटैक आ जा रहा है, और हार्ट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ठंड में ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं कि पता ही नहीं लगता आखिरकार हुआ क्या है, और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उस शख्स की मौत हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है आज के दौर में, ये समझना कि आपको हार्ट अटैक आया है, नहीं आया है, या फिर किन कारणों से आ सकता है, इससे आप कैसे बच सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त कार्डियोलॉजिस्ट मनीष मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। और डॉक्टर साहब से आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हार्ट अटैक आया है तो आप जानकारी कैसे कर सकते हैं कि आ गया है, और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए कि ठंड में अक्सर देखा गया है कि हार्ट पेशेंट जो रहते हैं उनको दिक्कतें आ जाती हैं, या फिर अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो ठंड में क्या क्या बचाव करने चाहिए? पहले तो ये सवाल हम पूछेंगे। ठंड में अगर जो हार्ट के मरीज हैं उनको दवाइयाँ नियमित रूप से लेना चाहिए। जो हार्ट के जो पेशेंट होते हैं जिनके कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, जिसके बोलते हैं ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अगर इसका जो पेशेंट होते हैं उनको नियमित रूप से दवाइयाँ लेनी चाहिए। ठंड के मौसम में क्या होता है कि हमारे शरीर को जब ठंड लगती है तो शरीर में गर्माहट लाने के लिए जो हमारे जो शरीर की नसें होती है उसमें अपने आप सिकुड़न आ जाता है। जब सिकुड़न आएगा तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। अच्छा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगी तो हार्ट को उसी रफ्तार में फिर ब्लड की मात्रा नहीं मिल पाती है, तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। इसलिए हार्ट अटैक जो पेशेंट ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं उनको नियमित रूप से दवाइयाँ लेनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, जो शुगर के जो मरीज होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखिए, 1 गिलास पानी लें और सिंपल पानी एक टेबल में डाल दें तो आप देखेंगे थोड़ी देर में पूरी टेबल गीली हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर दूसरा 1 गिलास लें जिसमें शक्कर का घोल मिला दें, अगर उसको डालेंगे तो पूरे टेबल में नहीं जाएगी, थोड़ी देर में जाकर रुक जाएगा, और तो फिर क्या होगा, जो कूड़ा होगा, गंदगी होगी, वो उसमें चिपक जाएगी। सेम वैसे ही हमारे शरीर के अंदर होता है। जो डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं, जो नॉन डायबिटिक होते हैं, जिनको डायबिटिक नहीं है, वो एकदम सिंपल पानी की तरह काम करते हैं, खून आराम से बहता रहता है। और जिनका शुगर लेवल बढ़ जाता है तो वो चिपचिपा खून हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें चिपकता रहता है। और हमारे शरीर के जो सबसे पतली नसें होती हैं वो हार्ट की होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, वहीं पे जाकर रुक हो जाती हैं, फिर ब्लड फ्लो आगे कम पहुंचता है। जब ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठंड के समय में जो स्टडी की हुई है उसमें देखा गया है कि गर्मी के मौसम की तुलना में 2 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब गर्मी में अगर हार्ट अटैक आना है आपको, तो उसके चांसेस ठंड में 2 गुना 2 गुना बढ़ जाते हैं। ये स्टडी में आया है। तो इसमें यही होता है कि अगर समय पे आप दवा लें, खान पान का ध्यान रखें, तली भुनी चीजों का सेवन ना करें, स्मोकिंग के अगर अवॉइड करें, अगर है अल्कोहल ना लें, समय पे दवाइयां लें। अच्छा, एक मिथक है, अल्कोहल का आपने नाम लिया, एक मिथक है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर अल्कोहल लेते हैं या फिर बियर पीते हैं, ऐसा मिथक है, तो हार्ट अटैक के चांसेस कम रहते हैं। उसके लिए ये बोला गया है कि जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उन्होंने बोला कि 40 आउंस अगर आप रेड वाइन लेते हैं तो हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 40 आउंस कौन लेता है? तो इसलिए मैं कभी भी अपने पेशेंट को नहीं बोलता हूँ, ना कभी अपने टॉक में बोलता हूँ कि अल्कोहल की मात्रा को आपको कंज्यूम करना चाहिए। अच्छा। फिर पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब ने तो बोला था, तो वो दिक्कत कर जाती है। मतलब वो रेड वाइन के बारे में आप बोल रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, लेकिन वो क्वांटिटी ना देख के लोग कहते हैं बस शराब पियो, इससे हार्ट अटैक नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज और है, अभी वीडियोस आपने भी देखे होंगे, आप तो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं तो देखे होंगे कि आ रहा है कोई खाना खा रहा है। अभी हाल फिलहाल आगरा का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे, अचानक से वो खाने के ऊपर गिर पड़ते हैं, फिर उसके बाद अब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, ट्रीटमेंट मिले,
उससे पहले कोलैप्स हो जाते हैं और हार्ट अटैक उन्हें हुआ होता है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों उत्पन्न होती है, ये थोड़ा सा देखिए, जब तक आप ईसीजी नहीं करते हैं जब तक ये बताना मुश्किल होता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया कि नहीं आया। अच्छा, डेथ के बाद जो ईसीजी हम लोग करते हैं वो स्टेट लाइन आती है। हाँ। उसके अंदर तो पता नहीं चल पाएगा कि उसको पेशेंट को एमआई हुआ, हार्ट अटैक हुआ कि दूसरा कारण हुआ। दूसरे कारण भी और भी होते हैं। इसमें कार्डियक अरेस्ट होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। उसमें क्या होता है? इसमें एक हार्ट एकदम से बंद हो जाता है। उसके होने की कंडीशन क्या होती है? एक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, बाद में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, मतलब हार्ट जो हमारा प्रॉपर पंप करता है उसके अंदर जो हार्ट की जो रिदम होती है एकदम से बढ़ जाती है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ईसीजी होती है कि वायरस कॉम्प्लेक्स उसमें चौड़ा हो जाता है। और रेगुलर होता है उसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। उसका हार्ट रेट 150 से ज्यादा होगा। इसमें एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बाद में कन्वर्ट हो जाता है, अगर सही समय में ट्रीटमेंट नहीं मिला, वही बाद में कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दूसरी काज हो गया। दूसरा चीज आपने जैसे बोला, तो 5 ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके अंदर साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है। अच्छा, लोग बोलते हैं ना कि यार बैठे बैठे एक्सपायर, मतलब वो कोलैप्स कर गए। उसमें कार्डियक अरेस्ट भी एक काज हो सकता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, बाद में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ, फिर ये किए। दूसरा क्या होता है, अगर कोई पेशेंट जिसकी उम्र 60 से 65 साल से ज्यादा है, नंबर 1, जिसको रिसेंट सर्जरी हुई हो, तीसरी जो डायबिटिक है, और चौथा फीमेल। ये 4 ऐसी कंडीशन होती हैं जिनको साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है। अच्छा, मतलब किसी को पता नहीं चल पाता, बाद में डॉक्टर के पास गया, बोले आपको तो हार्ट अटैक पड़ा हुआ। आज भी मेरे पास एक पेशेंट आया था, उनका हमने दिखाने आए तो देखा, हमने बोला आपको तो हार्ट अटैक पड़ चुका है। उम्र उनकी 65 साल थी, उनको नहीं पता था, तो अभी ट्रीटमेंट चालू हुआ। तो ऐसी कंडीशन भी होती है जिसको साइलेंट हार्ट अटैक भी बोलते हैं। अच्छा, एक अभी हाल फिलहाल में मेरे जानने में एक केस हुआ है, उसमें उनका शुगर लेवल बढ़ा पहले, फिर उसके बाद उनको शायद हार्ट अटैक की शिकायत थी उन्हें, लेकिन गांव घर में ये मिथक चलता है कि गैस बन गई होगी। तो कैसे पहचाने? सबसे बड़ी समस्या आजकल गांव घर में ये है, कोई कह देगा गैस बन गई इस वजह से दर्द हो रहा, कोई कह रहा ठंड में आ गए, ठंड की वजह से दर्द हो गया है। तो कैसे पहचाना जाए कि हार्ट अटैक है ये? हार्ट का जो पेन होगा, सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है। सबसे हम लोग बोलते हैं रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। रेट्रोस्टर्नल मतलब क्या होता है, हिंदी भाषा में बोलते हैं, गाँव की भाषा में ये छाती होती है, ये बीचों बीच में दर्द हो, उसे बोलते हैं रेट्रोस्टर्नल। जो दर्द होता है हार्ट का, हमेशा क्या होता है, भारीपन होता है, नंबर 1। अच्छा, दबाव होगा, लगेगा कि बोलेगा कि हमको दबाव हो रहा है, या भारीपन लग रहा है, घुटन लग रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये सब हार्ट अटैक वाले सिम्टम होते हैं, मतलब कोरोनरी हार्ट एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। क्योंकि जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है अनस्टेबल जाना, मतलब छोटा वाला हार्ट अटैक। फिर होता है नॉन स्टेबल एमआई होता है, बीच वाला हार्ट अटैक होता है। तीसरा होता है एस्टेबल एमआई, जो बड़ा वाला हार्ट अटैक होता है। ये सब ईसीजी देख के ही हम लोग डायग्नोस करते हैं। तो इसमें एक तो भारीपन होगा, दबाव हो सकता है, जो दर्द होगा वो दर्द फैल सकता है। दर्द कहाँ फैल सकता है? बाएं हाथ में फैल सकता है, बाएं कंधे में फैल सकता है, गर्दन में जा सकता है, जां में जा सकता है, ये मैंडिबल बोलते हैं इसे, यहाँ तक जा सकता है। ऐसा नहीं, बाएं के दाहिनी तरफ भी जा सकता है। अच्छा, दाहिने छाती में भी जा सकता है, दाहिने हाथ में भी जा सकता है, पीछे स्कैपुलर रीजन पीठ में भी जा सकता है। ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर दर्द हो नाभि के ऊपर और ऑक्सीपिटल बोन, मतलब ये हमारा सिर होता है, सिर के पीछे कहीं पे भी दर्द हो तो वो हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, कभी कभी हम लोग के साथ ऐसी कंडीशन आती है, लोग बोले डॉक्टर साहब हमको तो उल्टी हो रही है, हम बोलते हैं ईसीजी कराओ, कहते डॉक्टर साहब कहा ईसीजी करा रहे हो। लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर भी कभी कभी पेशेंट को ऐसा नहीं दर्द ना हो, उल्टी हो, चक्कर आए, है ना, सांस फूले, ऐसी कंडीशन के अंदर भी हार्ट अटैक हो सकते हैं। अच्छा, मतलब ये दस्त ना सोच के इसे समझ आए कि हार्ट अटैक है, जांच जरूर करानी चाहिए। एक हार्ट अटैक का प्रकार होता है जिसे बोलते हैं इनिफेरल एमआई। उसके अंदर मैक्सिमम पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं हमें जलन हो, मतलब हमें पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है। हम लोग जहाँ ईसीजी करते हैं बोलते हैं इनिफेरल एमआई निकला है, तो उसमें ये भी सिम्टम हो सकते हैं। अच्छा, तो उसका क्या इलाज होता है? हार्ट अटैक का फिर वही खून पतला करने की दवाई दी, एंटीकोगुलेंट चलने लगती है। खून पर एंटीप्लेटलेट बोलते हैं। अच्छा, प्लेटलेट। खून पतला करने की दवाई होती है, जिसमें कि सब लोगों को घर पे रखना भी चाहिए। एक गोली डिस्प्रिन की होती है, वो केवल चबा लेना चाहिए दांतों से, और बक्कल रीजन, मतलब जो मुंह के अंदर साइड में होता है, वहां पे दबा दे, अपने आप वो डिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो वो क्या करता है, खून को जो क्लॉट बनता है उसको डिजॉल्व करने का काम करता है। अच्छा, तो एक डिस्पिन की गोली देते हैं, क्लोपिडोग्रिल होता है 75 मिलीग्राम की 4 गोली एक साथ खिलाते हैं, 300 मिलीग्राम, और अटरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम वो देते हैं। ये से क्या होता है, जान बचने का चांस होता है। दूसरा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, एक गोली होती है सार्बिट्रेट। वो सब लोगों को अपने पास घर पे रखना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को लगे कि आजकल ठंड के मौसम में किसी को छाती में भारीपन हो रहा है, दर्द हो रहा है, दबाव हो रहा है, और हार्ट अटैक का पेन में भी खासियत होती है कि ये जो सिम्टम होंगे कम से कम 1 मिनट के लिए होगा,
ऐसा नहीं होगा अच्छा। कि कोई बोले कि हो रहा है जा रहा है, हो रहा है जा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा तो हार्ट अटैक होने के चांसेस ना के बराबर है, बल्कि मतलब नहीं है। ज्यादा देर तक, मतलब लगभग 60 सेकंड से कम ऊपर। से कम 1 मिनट के लिए हो, कंटिन्यूअस 2 घंटे 1 घंटे तक रह सकता है, 1 घंटे तक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पीरियाडिक होता है, मतलब पेन हुआ 5 मिनट के लिए, खत्म हो गया, फिर दोबारा हुआ, या उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। हार्ट अटैक का पेन कभी भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। अच्छा। नंबर 1। दूसरा चीज कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अगर किसी को दर्द हो रहा है तो वो दबा के देखे जहां पे दर्द हो रहा है। अगर दबाने से दर्द बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो भी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या हार्ट अटैक का दर्द होने के चांसेस नहीं के बराबर है। मतलब दर्द बराबर रहेगा, बराबर रहेगा, उस दबाने से बढ़ेगा अटैक नहीं। दूसरा, अगर पेशेंट से वो पेशेंट खुद अपने आप में बोले कि सांस ले, गहरी गहरी सांस ले, अगर गहरी गहरी सांस लेने से दर्द बढ़ता है या घटता है तो वो भी हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं है। अच्छा, एक सवाल और सबके मन में गूंजता है, आमतौर पर देखा जाए हार्ट अटैक को लेकर, अब तो पहले कहा जाता था कि ये बीमारी अमीरों को होती थी जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अब आमतौर पर देखा जा रहा है लोगों को, युवा पीढ़ियों को भी हो रहा है खासतौर पे। तो कब जांच करानी चाहिए? अगर एक कोई मतलब सामान्य व्यक्ति है जो हष्ट पुष्ट है, उसको कब से जांच करानी शुरू कर देनी चाहिए कि अब इतनी उम्र का हो गया है तो एक बार ईसीजी करा के देख लेते हैं या 2D इको करा के देख लेते हैं, कब से? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज की यंग जनरेशन को जो हार्ट अटैक हो रहा है उसका कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है लाइफ स्टाइल, खान पान, क्योंकि आजकल के युवा हैं काफ़ी स्ट्रेस में जी रहे हैं। और दूसरा चीज स्मोकिंग, खान पान, जंक फूड के सेवन करते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को रोका जाए तो उससे जो होता है हार्ट अटैक को से बच सकते हैं युवा। लेकिन जो ये हमारे स्ट्रेस वाली जो कंडीशन है ये तो आजकल तो आम हो चुका है। हाँ, तो इसलिए हो ही रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरा चीज, अगर कोई यंग जनरेशन के अंदर हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं अगर 35 साल का बंदा है तो उसको रेगुलर जो है एक ईसीजी, एक लिपिड प्रोफाइल, एक शुगर, एक 2D को और ट्रेडमिल टेस्ट, ये साल में एक बार जरूर कराना चाहिए, अनटिल अनलेस उसको हार्ट की तकलीफ है कि नहीं। हाँ, इससे पता लग जाएगा। इससे पता लग जाएगा। अगर उसको नहीं है तो सो गुड, बहुत अच्छी बात है। तो साल में एक बार रिपीट कराते रहना चाहिए। अगर किसी को कुछ निकल रहा है। अच्छा, कितना खर्चा आता है ये सारी जांचों में? ज्यादा इसका नॉन इन्वेजिव टेस्ट होते हैं, इनका ज्यादा कुछ खर्चा नहीं आता है और डिपेंड करता है कौन कौन से आप टेस्ट करा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो अब हमारे दर्शकों को और खासतौर पर यह बताइए आप कि अब वो क्या करें कि मतलब इनसे बच सके। ठंडी आ रही है, क्योंकि आखिरी सवाल ही है कि ठंड आ रही है, ठंड में ऐसे मसले बढ़ रहे हैं। अपने आस पड़ोस में जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हार्ट पे सीधे अटैक कर सकती हैं, और क्या बचाव किया जाए? सबसे पहला जो हमारे जो मतलब हम लोग जो टहलने जाते हैं उसका ध्यान देना चाहिए कि ठंड के मौसम में तभी टहलने निकले जब सूरज की रोशनी आ जाए। अच्छा, पहले नहीं? पहले मत जाएं। पहले जाएंगे तो हमने आपको क्या बोला, जब ठंड बढ़ती है तो हमारा शरीर गर्माहट लाने के लिए उसको ऑटोमेटिक वहां पे सिकुड़न आ जाती है, जिससे कि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तभी आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग ज्यादा 3 से 4 बजे हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला चीज, टहलने वाले जो लोग हैं वो जब सूरज की रोशनी आ जाए तभी जाएं, और टहलने जाएं तो कपड़े अच्छे पहन के जाएं, टोपी वगैरह लगा के जाएं, क्योंकि आजकल ना केवल हार्ट अटैक, स्ट्रोक के केस भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। अच्छा, स्ट्रोक मतलब जिनको ब्रेन हेमरेज भी होने के चांसेस में ज्यादा होते हैं, तो इससे बचा जा सकता है। नंबर 1। अच्छा, गर्म पानी का, अभी ब्रेन हेमरेज की आपने बात की, कई जगहों पर यह मिथक चल रहा है, अब ये सच है या नहीं आप डॉक्टर ज्यादा अच्छे से बताएंगे, कि गर्म पानी से नहाने पर या फिर अचानक से सीधे सर में पानी डाल के नहाने से ठंड में ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका यही लॉजिक है जो मैंने आपको बोला कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं अचानक सिकुड़ जाती हैं, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से तब तक अचानक से ठंड आ जाने पर इसकी वजह से तकलीफ बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है इन सबका। अच्छा, हार्ट की कौन कौन सी बीमारी होती है? आमतौर पे तो हम लोग जो मेडिकल की इतनी नॉलेज नहीं रखते वो सब जानते हैं हार्ट अटैक। हार्ट की क्या क्या बीमारियां और होती हैं? जो हार्ट अटैक हमने अभी इसके पहले बोला था कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एक कॉमन टर्म है। उस एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में इनको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में भी चेस्ट पेन होता है, सब कुछ होता है। उसमें क्या होगा, जो ईसीजी होता है, ईसीजी उसके अंदर जो होता है एसटी डिप्रेशन होगा या टीन वर्जन होगा, मतलब ये वो नीचे की तरफ रहता है। उसके बाद फिर हम अगर कोई पेशेंट को दर्द होता है, उसके जो होता है 4 से 6 घंटे के बाद हम एक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम होता है ट्रोपोनिन, जो कि हार्ट की जो मसल्स होती है वहीं से रिलीज होती है, ट्रोपोनिन प्रोटीन, और 4 से 6 घंटे के अंदर ब्लड में आ जाता है। अगर किसी को सेम वैसी ईसीजी के अंदर किया और ट्रोपोनिन पॉजिटिव आ जाता है तो हम फिर उसको बोल देते हैं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, यानी कि उसने मसल को डैमेज कर दिया। तो दूसरा होता है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, और तीसरा होता है एसटी एलिवेशन एमआई, जिसको बोलते हैं बड़ा वाला हार्ट अटैक। अच्छा। तो ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम 3 टाइप के होते हैं, अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और एसटी एलिवेशन एमआई।
तो बहुत बहुत बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें आपको बताई हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, खासतौर पे युवाओं के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन बताए डॉक्टर साहब ने कि उन्हें जंक फूड नहीं खाने हैं और सुबह टहलने अगर आप जा रहे हैं तो जब सूरज की रोशनी आ जाए ठंड में तभी टहलने जाएं, इससे आपको नुकसान हो सकता है। वैसे हम आशा करेंगे कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और हार्ट से संबंधी और भी जानकारी के लिए कोई ऐसे केसेस आएंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे, और जितनी जानकारी होगी उतना ज़्यादा आप सतर्क रहेंगे। तो मेरी आप लोगों से यही आशा करता हूं कि आप लोग चीज़ों को समझें और समझकर अपने आसपास के लोग, जो ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी बीमारी हो सकती है, उनको भी सतर्क करें। धन्यवाद।